तानासन। पश्चिम कहते हैं पीठ के भाग को और पश्चिमोत्तानासन अर्थात पीठ के भाग को तानना, क्योंकि पूरा नाड़ी संस्थान पीठ से होकर ही सारे शरीर में फैलता है। इसलिए इस आसन के करने से समूचा नाड़ी संस्थान सक्रिय हो जाता है। कमर के ऊपर का भाग जंघाओं पर लाने से पाचन संस्थान दबता है। इसलिए इस आसन से पूरा नाड़ी संस्थान तथा पाचन संस्थान प्रभावित तथा स्वस्थ होता है। विधि। ये बहुत प्रभावशाली आसन है। दोनों पांवों को फैला दें। पांवों के तलवों को बाहर की ओर खींचें। एड़ियां पंजे मिले हुए, टांगे पूरी तरह भूमि से चिपकी हुई। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली सामने की ओर, सिर बाजुओं के बीच में। श्वास को पूरी तरह भर लें। श्वास को छोड़ते जाएं और सामने की ओर झुकते हुए हाथों को पांव से आगे ले जाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पांव की एड़ियां पकड़ लें और इन्हें अंदर की ओर खींचते हुए अपनी कोहनियों को भूमि पर टिका दें। माथे को बाहर की ओर रखते हुए घुटनों पर या घुटनों से आगे ले जाएं। ये ध्यान रहे कि घुटने बिल्कुल ऊपर न उठें। यदि माथा घुटनों से नहीं लगता हो तो भी घुटना न उठाते हुए श्वास भरकर कमर से ऊपर उठें। फिर श्वास छोड़कर नीचे झुकें। ऐसा 4 से 5 बार करें। धीरे धीरे लचक पैदा होगी। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लें। आसन की स्थिति में बाह्य कुंभक कर कुछ क्षण रुकें, परंतु श्वास स्वाभाविक रूप में लें। वापस आकर आराम की स्थिति में बैठें। इस आसन को आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। लाभ। इससे जठराग्नि प्रज्वलित होती है और भूख बढ़ती है। तिल्ली व यकृत के विकार दूर होते हैं। ये मोटापा, श्याटिका, बवासीर, कमर दर्द आदि की रामबाण दवा है। इससे शरीर में लचक पैदा होती है। नाड़ी संस्थान पुष्ट होता है। कोणासन। विधि। ये पश्चिमोत्तानासन का उपासन है। इसे पश्चिमोत्तानासन के बाद ही करना चाहिए। टांगे मिला दें। हाथ पीठ के पीछे भूमि पर। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों और एड़ियों पर बल देते हुए कमर को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। एड़ियां पंजे मिले हुए और पांव का पूरा तलवा भूमि पर। बाजू बिल्कुल सीधे, कमर व सीना ऊपर उठा हुआ। ध्यान मणिपुर चक्र पर। लाभ। इससे कंधे मजबूत होते हैं। पेट की सख्ती दूर होती है। मेरुदंड प्रभावित होता है। नस नाड़ियां स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं। कब्ज को तोड़ता है। इसकी शुरुआत बहुत अहम होती है, उसी तरह से अंत भी बहुत अहम होता है। और इसलिए योगासन का अंत हमेशा उस आसन से करना चाहिए जो न केवल आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, बल्कि जिसे आपका माइंड भी फ्री और फ्रेश फील करे। इसलिए वर्कआउट या फिर योगा सेशन के अंत में शवासन करना चाहिए, जो आपके शरीर की सारी एनर्जी को रीबूट करता है और आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है। शवासन, जिसे कोर्प्स पोज भी कहते हैं। शव का मतलब मृत होता है, यानी एक ऐसा आसन जिसमें आपको अपने शरीर को इस तरह से फ्री छोड़ना पड़ता है कि शरीर बेजान नजर आए। शरीर के किसी भी पार्ट में किसी तरह का वजन या एनर्जी ना हो। आमतौर पर माना जाता है कि शवासन बहुत सरल आसन है, जबकि हकीकत ये है कि शवासन योग विज्ञान के सबसे मुश्किल आसनों में से एक है। ये आसन देखने में बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें योगा मैट पर सीधे लेटना होता है, लेकिन असल में इस आसन को करते हुए आपको अपने सेंसेस को डेड करना पड़ता है। आसपास सुनाई दे रही सारी आवाजों को इग्नोर करते हुए फिजिकल पेन और इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। शवासन को करते समय पूरे शरीर को जब फ्री छोड़ दिया जाता है तो ये डीप हीलिंग में चला जाता है।
और बॉडी में हो रहा पेन और मानसिक तनाव हील होने लगता है। इसलिए आप इस आसन को उस समय भी कर सकते हैं जब आप फिजिकली या मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके हो और आपके अंदर और काम करने की इच्छा ना बची हो। कुछ देर इस आसन में लेटने से आपको महसूस होगा कि आपकी सारी एनर्जी रिबूट हो गई है और आपका माइंड फ्रेश फील कर रहा है। को उस समय भी कर सकते हैं जब आप फिजिकली या मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके हो और आपके अंदर और काम करने की इच्छा ना बची हो। कुछ देर इस आसन में लेटने से आपको महसूस होगा कि आपकी सारी एनर्जी रिबूट हो गई है और आपका माइंड फ्रेश फील कर रहा है। इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इस दौरान आपके आसपास कोई शोर शराबा ना हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वरना इस आसन के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही इस आसन को करने के लिए किसी तकिए का इस्तेमाल नहीं होता है, बस आंखें बंद करके सीधे लेट जाएं। इसके बाद अब दोनों पैरों को धीरे धीरे एक दूसरे से अलग करें। शवासन को करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। शरीर पर किसी तरह का कोई भार महसूस नहीं होना चाहिए और अब दोनों पैरों के अंगूठे साइड की तरफ झुकाएं और हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर सीधे रखें। हाथ ऊपर की तरफ खुले होने चाहिए। शवासन की पोजीशन में आने के बाद अब लंबी लंबी गहरी सांसें लें। ये आसन आराम के लिए सबसे अच्छा पोस्चर है, लेकिन इस दौरान आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको शवासन करते हुए सोना नहीं है। अगर आसन को करते करते उबासी या आलस आता है तो सांस लेने की स्पीड तेज कर दें, इससे उबासी नहीं आएगी। अब आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। अपने मन को पूरी तरह खाली करें। इस आसन को करते हुए मन में किसी तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों में होना चाहिए और सांसों को अपने शरीर में फील करने की कोशिश करें। शरीर पर किसी भी तरह का जोर देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। शरीर का हर अंग बिल्कुल आजाद होना चाहिए। शवासन में आप कम से कम 10 से 12 मिनट रह सकते हैं। इसके बाद आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे उठें और पालती मार के सुखासन की पोजीशन में बैठ जाएं। अब जब आप इस आसन को करने के बाद अपनी आंखों को खोलेंगे तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फ्रेश फील करेंगे। वर्कआउट का सारा पेन और सारी थकावट गायब हो चुकी होगी। ये आसन सिर्फ बॉडी रिलैक्स नहीं करता, बल्कि मेडिटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस आसन में बॉडी में मौजूद डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर होने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों काम करने के बाद काफी डाउन फील करते हैं या फिर वर्कआउट करने के बाद हमारा मन शांत नहीं हो पाता और शरीर में एक थकावट महसूस होती रहती है। ये वो साइन होते हैं जब हमारी बॉडी हमसे कहती है कि उसे रिबूट होने की जरूरत है। जैसे रिबूट के बाद कंप्यूटर दोबारा तेज चलने लगता है, ठीक उसी तरह शवासन के वक्त बॉडी में फ्रेश एनर्जी स्टोर होती है। उससे बॉडी काम करने के लिए दोबारा तैयार हो जाती है। वहीं शवासन में मेडिटेशन करने से फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अक्सर जब हम काम करते हैं तो कुछ समय बाद हमारा मन किसी और चीज की तरफ भागने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब हम किसी और काम को करने के लिए बैठते हैं लेकिन किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। ये सब लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण होता है। मेडिटेशन करने से माइंड इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखता है और अपने लिए सिर्फ वही चुनता है जो बेहतर होता है। वहीं हम जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती जाती है। वहीं इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। शवासन करने से रात में नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाती है और स्लीप साइकिल के दौरान गहरी नींद आती है, जिससे सुबह उठकर थकान महसूस नहीं होती। खैर, अब तक तो हमने उन आसन की बात की जो बहुत बेसिक योगासन है, जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो
और आपको योगासन से फायदा हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।